तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड की इम्पोर्टेंस। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोमर्स ऑफ सिंपल शुगर के बने होते हैं उनको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। या कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस टू मोनोमर्स ऑफ सिंपल शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस are known as disaccharide. Three most common disaccharides of biological importance are maltose, lactose, and sucrose. Their general formula is given as C12H22O11, and they are hydrolyzed by heart acids and corresponding enzyme as follow. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई डाइसैकेराइड है, अगर आप उसके अंदर वाटर डालें तो वो मोनोसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है। फॉर एग्जांपल, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा लैक्टेज एंजाइम, तो ये ग्लूकोज बनाएगा, दूसरा लैक्टोज बनाएगा। अगर सुक्रोज को देखें तो सुक्रोज में वाटर डालेंगे सक्रेज एंजाइम की मौजूदगी में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। ठीक है। The disaccharide are formed by the union of two constituent monosaccharide with elimination of one molecule of water. जब ये दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो वाटर मूव होता है और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है दोनों के दरमियान। ठीक है। कैसे बनेगी वो जब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। The point of linkage, the glycosidic linkage vary as does the manner of linking, and the properties of the disaccharide depends to a great extent on the type of linkage. Either it is alpha glycosidic linkage or either it is beta glycosidic linkage. If both of the two potential aldehyde or ketone group are involved in the linkage, the sugar will be not exhibit reducing properties and will not be able to form oxazone. तो ऐसी शुगर जिसमें दोनों एनोमेरिक कार्बन यानी कि दोनों शुगर के एनोमेरिक कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हों वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। मसलन सुक्रोज, उसमें ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन आपस में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो अल्डोजिक शुगर होती है उनका फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है और कीटोन का सेकंड कार्बन। दोनों अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो वो शुगर जो बनेगी वो नॉन रिड्यूसिंग होगी, वो सुक्रोज है। But if one of them is not bound in this way, it will permit the reduction and oxazone formation by the sugar, lactose and maltose. इनमें क्या होता है कि एक एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है तो इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो डाइसैकेराइड में मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसैकेराइड। सेल्स कैन मेक डाइसैकेराइड बाय जॉइनिंग टू मोनोसैकेराइड बाय बायोसिंथेटिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो सुक्रोज बनेगा। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। फाउंड नेचुरली इन प्लांट शुगर कैन, शुगर बीट, हनी एंड मैपल सिरप। Sucrose may be purified from plant sources into brown, white or powdered sugars, जिसमें आप गुड़, चीनी वगैरह देखते हैं। तो अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में, इसमें जो लिंकेज होती है अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। इसमें कौन सी होती है? इसमें बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। द प्राइमरी शुगर इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है। मैनी पीपल हैव प्रॉब्लम डाइजेस्टिव लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टोज, क्योंकि उनमें लैक्टेज एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस नहीं होता। जब हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट की, उसमें हमने लैक्टोज इंटॉलरेंस की डिटेल देखी थी। वो आपने, वो मेरा पहले वाला लेक्चर मोनोसैकेराइड भी है ऊपर है, उसमें आप लैक्टोज इंटॉलरेंस जब हमने कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंस पढ़ी है उसको आप देखिएगा। फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, माल्टोज बनाते हैं। ठीक है। प्रोड्यूस व्हेन स्टार्च ब्रेक डाउन, जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है तो तब माल्टोज प्रोड्यूस होती है। यूज नेचुरली इन फर्मेंटेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड बियर मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें ये यूज होती है। तो सबसे पहले हम डाइसैकेराइड डिस्कस करते हैं। माल्टोज, माल्टोज और माल्ट शुगर इज इंटरमीडिएटली इन द एसिड इंटरमीडिएट इन द acid hydrolysis of starch and can be obtained by enzyme hydrolysis of starch. अल्फा माइलेज हमारी बॉडी के अंदर होता है जो स्टार्च को माल्टोज, एसोमाल्टोज और टेक्सटिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है।
In the body, dietary starch digested by alpha amylase in gut yield maltose, isomaltose and डेक्सटेन। और फिर माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज होता है और ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज अब्जॉर्ब होकर एनर्जी देता है। ये रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसका एक एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है। वो जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो कैसे, तो ये जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा तो वो फिनाइल हाइड्रोजन जो कि ओसाजोन के अंदर होती है उसके साथ मिलके सनफ्लावर शेप क्रिस्टल बनाएंगे जिसको माल्टोसाजोन कहते हैं। ठीक है, तो जब इसमें वाटर डालते हैं माल्टोज के अंदर और माल्टेज एंजाइम डालते हैं तो ग्लूकोज के दो मोनोमर बनते हैं। ये आप देखें, ये ग्लूकोज ग्लूकोज है, ये भी अल्फा कन्फिग्रेशन में है, ये भी अल्फा कन्फिग्रेशन होती है कि जिसमें एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो विद रिस्पेक्ट टू 6 कार्बन नीचे की तरफ हो। तो इसमें दोनों एनोमेरिक कार्बन है, तो इसमें इसका फोर्थ कार्बन और इसका फर्स्ट कार्बन इसके हाइड्रोक्सिल आपस में इन्वॉल्व होंगे, बॉन्डिंग में वाटर मूव होगा और वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों जो ग्लूकोज मोनोमर हैं वो अल्फा कन्फिगरेशन के अंदर मौजूद है। कंस्ट्रक्शन बाय कंडेंसेशन रिएक्शन कंपोज्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पोजेस एन अल्फा बॉन्ड, ये दोनों अल्फा 1,4, इसमें फर्स्ट कार्बन इसमें फोर्थ कार्बन। Commonly produced by fermentation reaction called malting. Most maltose digested in the result of starch digestion. Then second जो है हमारे पास वो है लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर भी है, ये अराउंड अबाउट 4.5 to 5% हर मिल्क प्रोडक्ट के अंदर, हर मिल्क के अंदर मौजूद होती है, बेशक वो एनिमल का हो या ह्यूमन का हो। Lactose is a milk sugar and found in the appreciable amount in milk to extent of about 5% and occur at body temperature at the equilibrium mixture of the alpha and beta form. इसमें अल्फा 2 times होती है और बीटा 3 times होती है। It is not very soluble and is not so sweet. It is also dextrorotatory. तो dextrorotatory वो होती है जो लाइट को राइट साइड पे मोड़ देती है। वेरी सॉल्युबल एंड नॉट सो स्वीट। स्पेसिफिक एंजाइम मसलन लैक्टेज एंजाइम है, इसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में हाइड्रोलाइज कर देता है और इससे फिर अब्जॉर्ब होकर एनर्जी मिलती है। बिकॉज इट कंटेन ग्लैक्टोज एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इट यील्ड म्यूसिक एसिड ऑन बीइंग ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आफ्टर हाइड्रोलिसिस। सो जब ग्लैक्टोज की होती है ऑक्सीडेशन एसिड की मौजूदगी में तो म्यूसिक एसिड बनता है। एज वन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज फ्री, तो ये भी जो है ना ओसाजोन के साथ मिलके क्रिस्टल बनाती है जो कि जिसकी शक्ल होती है पाफ बाल शेप। जिसकी शेप क्या होती है? पाफ बाल शेप। तो इसमें एक ग्लैक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होती है, दोनों की ओरिएंटेशन बीटा होती है। ठीक है, दोनों की ओरिएंटेशन कौन सी है? ये सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन ऊपर है, ये आपने ऊपर कर लेनी है। ठीक है, ये फिगर में गलत है। तो इसमें एक लैक्टोज के फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ऊपर होती है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ग्लूकोज के का भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होता है तो बीटा कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन का है, इसका फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्डिंग रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। ठीक है, तो जो आपकी लैक्टोज है इसमें एक लैक्टोज की भी जो ओरिएंटेशन होती है बीटा होती है और जो ग्लूकोज ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होता है। ये इधर ठीक लिखा हुआ है, इधर गलत है, ये ऊपर होना चाहिए। तो ये एक एनोमेरिक कार्बन इधर भी फ्री है और इसमें भी हमने देखा था माल्टोज में भी, इसमें भी एनोमेरिक कार्बन ये वाला फ्री है। तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी रिड्यूसिंग है क्योंकि इसका भी एनोमेरिक कार्बन क्या है? फ्री है। तो ये भी, ये जो है पफ बॉल पे शेप क्रिस्टल बनाएगी और वो माल्टोज जो है ना सनफ्लावर शेप क्रिस्टल बनाती है। ठीक है, तो ये बनेंगे क्रिस्टल कंस्ट्रक्टेड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन कंपोज्ड 1 ग्लूकोज 1 ग्लैक्टोज, बीटा बॉन्ड होता है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन बीटा होती है। बीटा बॉन्ड्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट और इसमें लैक्टेज एंजाइम होता है। लैक्टोज एंजाइम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो ये लैक्टोज लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ पे उसकी एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है, एसिड बनते हैं, गैसेस बनती हैं पेट में, वो नॉइज प्रोडक्शन होती है,
गैस की वजह से ब्लोटिंग फीलिंग आती है, इसके अलावा डायरियल फीलिंग आती है, वोमिटिंग होती है, पीएच लो होती है, एसिड को निकालना चाहती है। तो ये सारा लैक्टोज इंटॉलरेंस काज करती है। लैक्टोज जो है हेजहोग शेप बनाती है, पाव शेप बनाती है, और ये भी म्यूटा रोटेशन यानी कि इसमें अल्फा और बीटा फॉर्म दोनों आ सकती हैं। सुक्रोज, सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है? टेबल शुगर कहते हैं उसको, इसको कैन शुगर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शुगर कैन से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बटेंगी है। इसके अलावा पाइन एप्पल, कैरेट के अंदर में यूज़ होती है। इट इज़ वेरी सॉल्युबल एंड वेरी स्वीट इन टेस्ट। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हो तो एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज सक्रेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। इसमें दोनों एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो कि एनोमेरिक कार्बन है, दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये ओसाजोन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। जो आपकी सुक्रोज है उसके तीन नाम है, एक है इन्वर्ट शुगर, एक है सुक्रोज और एक है टेबल शुगर। तो इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं? हाइड्रोलिसिस से पहले ये डेक्स्ट्रोरेटी होती है 62.5, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद ये लीवर रोटेशन शो करती है, ठीक है। तो लीवर रोटेशन इसमें ज़्यादा आ जाती है हाइड्रोशन की हाइड्रोलिसिस के बाद। तो ऐसी शुगर जो हाइड्रोलिसिस से पहले लीवर रोटेटरी हो लेकिन सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद वो लीवर रोटेशन शो करे, तो ऐसी शुगर को हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं और प्रोसेस को इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो आइए आप सुक्रोज को देखें, तो इसमें ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज जो है वो अल्फा कन्फिग्रेशन में है, ठीक है, और जो फ्रक्टोज होती है ये मोस्टली बीटा कन्फिग्रेशन में होती है, ठीक है। ग्लूकोज अल्फा कन्फिग्रेशन और फ्रक्टोज मोस्टली बीटा कन्फिग्रेशन में होती है, और इसमें इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अल्फा 1 और बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, ठीक है। कंडेंसेशन है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज है, और इसमें अल्फा भी और बीटा दोनों कन्फिग्रेशन हो सकती हैं। टेबल शुगर है, ठीक है, और जब इसको प्यूरिफाई करते हैं तो ब्राउन वाइट, वो ब्राउन होती है गुड़ की फॉर्म में, वाइट वो टेबल शुगर की फॉर्म में, और पाउडर जब इसको ड्राई कर लेते हैं। बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है डाइसैकेराइड की? जो जितने भी वेरियस फूड प्रिपरेशन है, बेबी फूड हैं, जो फूड अवेलेबल होते हैं मार्केट में, या ग्रेन्स जो बने होते हैं सीरियलैक, उनमें माल्टोज होती है, ठीक है, और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। इसके अलावा जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उस लैक्टोज वहाँ पे प्रोड्यूस होती है फ्रॉम डक्ट एपिथेलियल ग्लैंड्स, तो वो न्यूबॉर्न बेबी को एनर्जी देती है। इसके अलावा जो लैक्टोज है वो लैक्टोज जो है वो चेंज हो जाती है योगर्ट के अंदर बाय कोलीफॉर्म बैसिलाई, जो कि नॉन पैथोजेनिक है। लेकिन अगर पैथोजेनिक कोलीफॉर्म बैसिलाई की टाइप हो तो उसको टाइफाइड बैसिलाई कहते हैं। ये पैथोजन होती है, ये नॉन फर्मेंटर होता है, और ये दो टेस्ट करते होते हैं। अगर योगर्ट बन रहा है तो वो कोलीफॉर्म बैसिलाई है, नॉन पैथोजेनिक, लेकिन अगर वो नॉन फर्मेंटर है तो वो बीमारी कर देंगे, ठीक है। सोरिंग ऑफ मिल्क मसलन सर्टन बैक्टीरिया लाइक एरोबैक्टर ई कोलाई है, एरोबैक्टर एरोजीन है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स है, ये सारी क्या करते हैं मिल्क को लैक्टिक एसिड में, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं और मिल्क को कड़वा कर देते हैं। तो सोरिंग ऑफ मिल्क अगर हो रही है तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। इसके अलावा सुक्रोज यूज करते हैं हम इंजेक्शन के थ्रू, पेरेंटली यानी कि इंजेक्शन के थ्रू हम यूज करते हैं पेरेंटरली, तो उसको हम देते हैं तो ये चेंज करती है ऑस्मोटिक कंडीशन को, जिसकी वजह से अगर टिश्यूज के अंदर जो वाटर होता है डिपॉजिट, वो टिश्यूज से वाटर को निकाल लेती है। तो किसी किस्म का भी ओडिमा है, मसलन सेरिब्रल ओडिमा है, यानी कि आपके ब्रेन के टिश्यूज के अंदर अगर वाटर डिपॉजिट होता है तो उसको ये रिमूव करती है सुक्रोज। तो इसके अलावा कुछ और भी जो है लैक्सेटिव के तौर पर लैक्टुलोज यूज होती है। लैक्टुलोज में क्या होता है, एक फ्रक्टोज होता है, एक लैक्टोज होता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होती है। इसके अलावा ये
सुक्राल फैट जो होती है इज एन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कम्प्लेक्स विद सुक्रोज सल्फेट दैट इज यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ ड्यूडिनल अल्सर। या ड्यूडिनल अल्सर को अगर आपने चेक करना है तो ये आप कर सकते हैं। तो माल्टोसाजोन बनते हैं, ये देखिए पाफबाल शेप क्रिस्टल हैं, ठीक है, सॉरी सनफ्लावर शेप क्रिस्टल बनते हैं माल्टोसाजोन। और ये लैक्टोसाजोन पाफबाल शेप क्रिस्टल बनते हैं, और ग्लूकोज के साथ जो क्रिस्टल शेप बनते हैं फिनाइल हाइड्राजीन का जब ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये इसी वजह से इनके क्रिस्टल बनते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है? रिड्यूसिंग शुगर बेनिडिक्ट और फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देती है, नॉन रिड्यूसिंग नॉन पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव टेस्ट देती है। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, वो एल्डिहाइड के केस में फर्स्ट कार्बन होता है और कीटोन के केस में सेकंड कार्बन होता है। तो ये जो रिड्यूसिंग शुगर है वो माल्टोज है, सारी मोनोसेकेराइड है, लैक्टोज है, ठीक है, ये फिनाइल हाइड्राजीन के साथ मिलके क्रिस्टल बनाती हैं, ठीक है। ये ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सोलामीन ये इनके साथ मिलके क्रिस्टल बनाते हैं, तो वो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। नॉन रिड्यूसिंग जो इनका एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होता, एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता, दे आर इन एस्टल और कैटल फॉर्म, इसलिए ये दे do not accept meta rotation, they do not form आसोजोन, they do not form एंजाइम्स। ये एंजाइम बना सकती हैं, ये एंजाइम नहीं बना सकती, ठीक है। या हाइड्रोक्सिलामीन भी नहीं बन सकते इनके, ठीक है। इस ये सुक्रोज है, ग्लाइकोजन है, इनोलिन, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो कल हम करेंगे ग्लाइकोसाइड्स के।